में अधिकतम लोग जो जुड़े हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता अकेले या कांग्रेस के वोटर हैं जो उनके मतदाता बने हैं। आखिर क्या ऐसी कांग्रेस की नाकामी रही कि वो उन लोगों को बीटीपी की तरफ रुख करना पड़ा? आप राजनीति में लंबे समय से हैं, यहाँ पर ही अपनी राजनीति रोकेंगे या फिर आगे चुनाव लड़ते नजर आएंगे आप? आजकल आपके अधिकतम दौरे सिमलवाड़ा में देखे जा रहे हैं, अधिकतम समय भी आप सिमलवाड़ा में बिता रहे हैं। क्या आने वाले विधानसभा में आप वहाँ से क्या विधायक के तौर पर दावेदारी करने की आपकी मंशा है? कि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, उस टाइम पे सोशल मीडिया पे बवाल मचा था। कई लोग कहते थे कि कांग्रेस कमल एक है, कई लोग ने ये भी कहा कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ये भी कहा। और गठबंधन में ये भी देखा गया कि कांग्रेस के हाथ तो कुछ ज़्यादा तो लगा नहीं। अब इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि लोगों का ये कहना आपके और विधायक गणेश गोगरा के बीच में खिंचातान है, ये सभी को पता था, चुनावों के समय में भी देखा गया, क्या अब ये सुलह हो चुका है? जैसे पंचायती राज चुनाव में देखा गया था कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन, तब उसको लेकर आपने जमकर विरोध किया था। अब आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या अब भी उसका विरोध करेंगे या फिर उसके साथ ढलने की कोशिश करें? ये जो वागड़ है ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन आखिर बीटीपी के आने के बाद के लिए या बीटीपी ही कह लें तो कांग्रेस इतनी आजकल कमज़ोर क्यों नज़र आ रही है? क्यों कमज़ोर होती जा रही है दिन? कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम आयोजन होते हैं उसमें जो भी पदाधिकारी होते हैं उनकी खींचतान उन कार्यक्रमों में भी देखी जाती है। आखिर अपनों से नाराज़गी। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के साथ। उनसे बात करेंगे जो कांग्रेस को लेकर, बीटीपी को लेकर और प्रदेश भर की राजनीति को लेकर और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का विषय बने हुए हैं उन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। भगोरा जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि एक समय में ये जो वागड़ है ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन आखिर बीटीपी के आने के बाद के लिए या बीटीपी ही कह लें तो कांग्रेस इतनी आजकल कमज़ोर क्यों नज़र आ रही है? क्यों कमज़ोर होती जा रही है दिन भर दिन? जैसा आप जानते हैं, कांग्रेस वाकई में कमज़ोर नहीं है। कुछ गलत फहमियाँ समाज के नाम से, आदिवासियों के नाम से और आरक्षण को बेच खाने की गलत बात करके लोगों को दिग्भ्रमित किया गया और लोगों ने समझा कि आरक्षण को ये कांग्रेस वालों ने बेचा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने जब 2013 में आरक्षण जब दिया, समानता ने जो मांग की थी उसको देखते हुए यहाँ 36 कौमों को कैसे फ़ायदा मिले, तो जहाँ राजस्थान के अंदर टीएसपी एरिया में जहाँ आरक्षण 45% ट्राइबलों को दे रखा, उसको कायम रखते हुए जो 5% शेड्यूल कास्ट को और 50% जो राजस्थान भर के लोग भर्ती होते थे, बालक बालिकाएं, इनको रोक के टीएसपी एरिया के व्यक्तियों को वरीयता के आधार पे, जो बचे हुए 50 उनको वरीयता के आधार पे यहाँ नौकरियाँ देने का प्रावधान जो रखा गया था वो बहुत सही और सटीक रहा और आज भी कायम है। इन लोगों कमजोरी का मतलब कमजोरी का कारण क्या हो रहा है? कमजोर होती जा रही है। जब पंचायती राज चुनाव बीते, विधानसभा में देखा गया और हर चुनावों में देखा जा रहा है। ये गलत फहमियाँ जो लोगों ने पाल ली थी, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो आदिवासी परिवार के नाम से पहले आए थे, बाद में उन्होंने बीटीपी के रूप में कन्वर्ट हुए और आज आप कल देख रहे होंगे कि इनके आपस में ही उलझे हुए हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। यानी राजनीति सब में घुस गई है। और जहाँ तक बड़े राष्ट्रीय दल होते हैं वे अपनी फिक्स विचारधारा को लेके जनता के बीच में अपना मैनिफेस्टो लेके आती हैं और उसी आधार पर विकास होता है। आज आपने देखा होगा राजस्थान में माननीय गहलोत साहब के शासन में विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस बेहतरीन शासन व्यवस्था चला रही है और इससे 36 कौमों को विशेष करके भारी फायदा हो रहा है। आज कोरोना काल में देश संकट में है, ऑक्सीजन की कमी रही, सब कुछ हुआ, मगर राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में कोरोना काल में आम लोगों को राहत देने का काम अशोक जी ने किया। चलो ये ठीक है। आजकल आपके अधिकतम दौरे सिमलवाड़ा में देखे जा रहे हैं, अधिकतम समय भी आप सिमलवाड़ा में बिता रहे हैं। क्या आने वाले विधानसभा में आप वहाँ से क्या विधायक के तौर पर दावेदारी करने की आपकी मंशा है क्या? नहीं, ये आपको किसने कहा कि सिमलवाड़ा में दौरे हो रहे हैं? मैं सिमलवाड़ा में जा रहा हूँ, सागरा में जा रहा हूँ, आसपुर में भी दौरे करके आए। मैं नेता हूँ, किसी क्षेत्र विशेष के नहीं। मैं समान रूप से ज़िले का डेवलपमेंट आज की तारीख में जो हुआ है, चाहे ज़िले भर में गाँव गाँव ढाणी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम हो, बेहतरीन स्कूल की व्यवस्थाएं हों, लाइट की सुविधाएं हों,
तो आम जिले की जनता को ये सुविधा देने का काम राज्य सरकार से जो मिला, और ख़ास करके लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के शासनकाल में मैं लगातार एमपी के रूप में रहा, जिला प्रमुख के रूप में रहा, तो ये काम मैंने बेहतरीन ढंग से जिलों को दिए और आम जनता समझती है। जैसे कहीं ना कहीं देखा जाए, जिला स्तर की बात कर लें या राज्य स्तर की बात कर लें या केंद्र स्तर की बात कर लें, कांग्रेस हर जगह से कमज़ोर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण देखा जा रहा है वो गुटबाजी है। आखिर कांग्रेस किस तरह गुटबाजी से ऊपर उठकर अगली बार अपनी सरकार बना पाएगी और सत्ता में आ पाएगी? ऐसा है, कुछ हर पार्टी में ग्रुपबाजी होती है आज़ादी से लगाकर अब तक, मगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। वो पार्टी को सर्वोपरि नहीं मानते हुए अपने निजी स्वार्थ की खातिर पार्टी को डुबाते हैं। ऐसे हर जगह मिल जाएंगे। तो ये समय के साथ कभी कभी कुछ झोंके आते हैं, मगर आज डूंगरपुर की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के सिवाय हमारा विकास संभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बनता जा रहा है और मुझे कोई तकलीफ नहीं कहते हुए कि आने वाले समय में इस कांग्रेस को और मजबूत करेंगे। माननीय गहलोत साहब ने मुझे बुला के पूछा कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, तो मैंने कहा कि आने वाले वक्त में इस कांग्रेस को हर हाल में हम मजबूत करके देंगे, क्योंकि आम गरीब और 36 कौम की जनता जानती है कांग्रेस के सिवाय हमारा कोई विकल्प नहीं है। और जहाँ तक देश की केंद्र सरकार ने जो कांग्रेस ने 60-70 साल तक मेहनत करके उपक्रम जमाए, 36 कौमों को डेवलपमेंट की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, इसको भी बर्बाद करते हुए आज सार्वजनिक उपक्रम को बेच रही है, जिससे ग्रामीण जनता चाहे किसी भी कौम की हो उनको रोजगार से विमुख होना पड़ रहा है। ये अपने आप में आम जनता देख रही है। आपके और विधायक गणेश गोगरा के बीच में खिंचातान है, ये सभी को पता था, चुनावों के समय में भी देखा गया। क्या अब ये सुलह हो चुका है क्या? नहीं, मेरा किसी प्रति कोई दुराव नहीं, खिंचाव नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी नहीं, वो जो था वो एक कांग्रेस आजीवन आज़ादी से लगाकर अब तक आरएसएस और भाजपा से लड़ रही है। ऐसे में तात्कालिक समय में पंचायती राज में जो उन लोगों ने किया उसका तो विरोध हर कोई सच्चा कांग्रेसी करेगा, चाहे ताराचंद बगोरा हो या कोई भी कांग्रेसी। और इसको लेके पूरे ज़िले में कांग्रेस में वहापों की स्थिति जिसको मैंने स्पष्ट किया, और आज दृढ़ता से कांग्रेस के पक्ष में हम काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि मैं जिले भर में भ्रमण कर रहा हूँ, और मुख्यालय तो मेरा सन 71 से डूंगरपुर मुख्यालय में रह रहा हूँ, मेरा निवास भी है। जैसे कि देखा जा रहा है कि अगर बात करें कि आप राजनीति में लंबे समय से हैं, यहाँ पर ही अपनी राजनीति रोकेंगे या फिर आगे चुनाव लड़ते नजर आएंगे आप? ऐसा है, ये जनता का फैसला और पार्टी हाईकमान का। हम तो एक छोटे कार्यकर्ता और कांग्रेस के एक सिपाही के रूप में जन सेवा का कार्य करते हैं और करते रहेंगे और करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। जब तक सांस है तब तक कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस का काम करेंगे, जिसको कोई रोक नहीं सकता। और कल्याणकारी काम बेदाग होकर काम करते हैं हम, कहीं झिझक के नहीं। आज डूंगरपुर ज़िले की जनता अंगुली उठाने की क्षमता मेरे ऊपर नहीं रखती। जैसे बीटीपी पार्टी की बात पर लौटता हूँ मैं, बीटीपी में अधिकतम लोग जो जुड़े हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए या कांग्रेस के वोटर हैं जो उनके मतदाता बने हैं। आखिर क्या ऐसी कांग्रेस की नाकामी रही कि वो उन लोगों को बीटीपी की तरफ रुख करना पड़ा? यहाँ कांग्रेस की नाकामी नहीं रही, यहाँ ट्राइबल जो नेता थे उनके प्रति कहीं न कहीं दूसरे लोगों ने दुर्भावनाएं आम जनता में फैलाने का काम किया। जो ट्राइबल एक जगह थे वो कहीं न कहीं एक दूसरे के खिंचाव में ला के दूरियाँ बनाने का काम अपरिचित किया, जो नेताओं को पता नहीं चला। जब तक समय उनको पता पड़ता तब तक समय हाथ से निकल गया था। आने वाले वक्त में मेरा ये खुला दावा है कि आज की तारीख में जिले भर के ट्राइबल नेता एक हो चुके हैं और समझ चुके हैं कि कुछ लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए ट्राइबल को लड़ा के कांग्रेस को कमज़ोर किया है और इसका नुकसान पूरे ज़िले को हो रहा है। इसलिए अब एकजुट होते हुए आपको पिछले समय से नज़र आ रहे होंगे, और अशोक जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी गाइडलाइन भी हमको ये मिली कि आप एकजुट हो जाइए और यहाँ के जो समस्याएं छोटी मोटी इसको हम हल करेंगे। और मेरा एक मुद्दा 2000 से चला रहा है
कि राजस्थान की पॉपुलेशन का जो रिजर्वेशन ट्राइबल को 12.5% और अभी पॉपुलेशन 13.5% हुई है, उसमें से 50% TSP एरिया में लोग रहते हैं ट्राइबल। तो उनको राजस्थान में कहीं भी भर्ती हो मगर इसका 50% आरक्षण इनको हर हाल में मिले, जिससे आज की तारीख में TSP का 45% के हिसाब से जो आरक्षण ले रहे हैं वो राजस्थान के ट्राइबलों को 5.5% का 3 से 3.25 मिलता है। अगर हम 50% आरक्षण मिलेगा तो आज़ादी से अब तक प्रशासनिक सेवाओं में RJS, RS या प्रशासनिक सेवाओं में हमारे TSP के जो नौजवान नहीं लगे हैं वो बहुतायत प्रवेश कर पाएंगे, और राजस्थान में कोई भी वैकेंसी निकलती है उसका 50% अगर लोग यहाँ के लगते हैं तो सभी ट्राइबलों में बेरोजगारी कम हो जाएगी। आपकी बात तो सही है। जैसे पंचायती राज चुनाव में देखा गया था कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन, तब उसको लेकर आपने जमकर विरोध किया था। अब आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या अब भी उसका विरोध करेंगे या फिर उसके साथ ढलने की कोशिश करेंगे? भाजपा से हमारा 36 का आंकड़ा जो देश को आज़ादी के टाइम में गठबंधन तो आप ही के कांग्रेस के लोगों ने किया था। मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस के लोगों ने किया स्वार्थवश किया होगा, उनके तात्कालिक स्वार्थ क्या रहे, उसमें एक जिला प्रमुख 4 प्रधान दिए, जबकि भाजपा 3rd नंबर की पार्टी थी। इसलिए हम कह नहीं सकते उन लोगों की क्या मजबूरी, मगर हाँ राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अशोक गहलोत जैसे व्यक्तित्व के धनी जो कांग्रेस के कर्णधार हैं, वे आज भी RS और भाजपा से लड़ रहे हैं, और ताराचंद भोगरा भी एक उस लेवल पे उनके आसपास से नेता बना है, और गरीबों का शोषण भाजपा के लोगों ने किया और आज भी कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। आज उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, इनके उद्योग धंधे छीन रहे हैं। ऐसे लोगों से कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति गठबंधन नहीं कर रहा, स्वार्थी लोग कर सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हुआ था उस टाइम पे सोशल मीडिया पे बवाल मचा था। कई लोग कहते थे कि कांग्रेस कमल एक है, कई लोग ने ये भी कहा कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ये भी कहा। और गठबंधन में ये भी देखा गया कि कांग्रेस के हाथ तो कुछ ज़्यादा तो लगा नहीं। अब इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि लोगों का ये कहना? आज जिले भर में आम जनता कांग्रेस की विचारधारा जो है उसको ज़्यादा इस हिंदुस्तान में अच्छा मानती है। आने वाला समय आपको बताएगा कि डूंगरपुर ज़िले के आम ट्राइबल युवक जो दिग्भ्रमित हुए थे वे मुख्य धारा में आने वाले समय में जुड़ेंगे, ये मेरा दावा है। कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम आयोजन होते हैं उसमें जो भी पदाधिकारी होते हैं उनकी खींचतान उन कार्यक्रमों में भी देखी जाती है। आखिर अपनों से नाराज़गी क्यों? ऐसा मैंने अभी चेहरों पे नज़र आती हुई। वो आपको चेहरों में नज़र आने वाले के चश्मे अपने अपने हिसाब से होते हैं, वो जाने। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जैसे बीटीपी के 2 विधायक हैं, बीटीपी पार्टी यहाँ पे आई, राजकुमार रोत, रामप्रसाद इंदौर, उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। 3.5 सालों से सत्ता में है, आखिर उन्होंने आदिवासियों के लिए या क्षेत्र के लिए ऐसे क्या विकास कर दिया? आपकी नज़र से उन्होंने ऐसा क्या किया? बड़े सपने जनता को दिखाए। अब जनता को ही मालूम होगा कि उन्होंने आखिर में इन 3.25 सालों में क्या इस जिले को गिफ्ट दिया, क्या वो जिस विचारधारा को ले आए उसमें सफल रहे या खुद ही अपनी राजनीति चमकाने में सफल हुए। वो तो 84 और सावड़ी जनता और जिले की जनता और मतदाता महसूस कर रहे होंगे, जिसका जवाब आने वाले चुनाव में ही पता चले। जैसा कि हमारे बीच में मौजूद थे पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, उनसे कांग्रेस को लेकर हमने सवाल किए तो बीटीपी को लेकर भी थोड़ी चर्चा की गई, क्योंकि अभी उनमें काफ़ी उठल पुठल चल रही है। इसी तरह RN न्यूज़ आगे भी जाएगा और लोगों के बीच में जाएगा और जनता की आवाज़ बनेगा। सत्ता में भले कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बीटीपी, जो भी जनप्रतिनिधि हो, उससे उसके 5 साल के काम का कच्चा चिट्ठा मांगा जाएगा, क्योंकि जनता ने उसे जिताया है और यही जनता हकदार है आखिर उस 5 सालों में उसके जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने जिता के भेजा उसके लिए क्या किया। इसी तरह देखते रहिए RN न्यूज़। मैं RN न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी विपिन कोटिड के साथ डूंगरपुर।